तो चलिए जी, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और उस टॉपिक का यहाँ पे हम पहले नाम ले लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है जी? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड एग्रीमेंट तो हमने पढ़ ही लिए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है उसको आज हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? पार्ट लीगल और पार्ट इलीगल। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट में पार्ट तो लीगल होगा, पार्ट इलीगल होगा। अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल है, ठीक है, एंड इसी का सेकंड पॉइंट बना रहा हूं, वॉइड एग्रीमेंट में पार्ट लीगल पार्ट इलीगल का नेक्स्ट हमारे पास दो फेज तैयार हो रहे हैं। एक तैयार होता है हमारे पास पार्ट लीगल और पार्ट इलीगल इफ इट इज सेपरेबल। ठीक है, अगर पार्ट लीगल और पार्ट इलीगल में से दोनों सेपरेबल हैं, दोनों सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर सेपरेट हो सकते हैं तो रूल क्या होगा? तो भाई रूल आप देखेंगे, रूल है हमारा एक पार्ट वैलिड और दूसरा पार्ट वॉइड। जो लीगल वाला पार्ट है वो वैलिड हो जाएगा, इलीगल वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे आ जाएं इनसेपरेबल, ठीक है, अगर हमारा जो पार्ट है वो इनसेपरेबल है तो इनसेपरेबल पार्ट में क्या होगा? मतलब आप लीगल और इलीगल को अलग नहीं कर पा रहे हो, तो लीगल और इलीगल अलग नहीं होंगे, इनसेपरेबल होंगे, तो वो हो जाएगा टोटल वॉइड। पार्ट लीगल पार्ट इलीगल, पहला केस बन गया सेपरेबल, दूसरा केस बन गया इनसेपरेबल। सेपरेबल के अंदर वैलिड और वॉइड भी हो सकता है, इनसेपरेबल में वो टोटल वॉइड होगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज समझ लेते हैं। ये जो बात अभी हमने करी है इसको थोड़ा एग्जाम्पल वाइज देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि ए है, इसका बी के साथ चल रहा है एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं बिल्डिंग को लेके, जिसमें बी जो है वो तो है भाई साहब हमारे सेलर। ठीक है, और जो ए भाई साहब हैं वो हैं हमारे बायर भाई साहब। तो बी सेलर है, ए बायर है। अब ऐसे में ए ऑफर देता है बी को कि जी मैं आपकी बिल्डिंग 50 लाख रुपीज में खरीद लेता हूँ। ठीक है, आपकी बिल्डिंग को मैं 50 लाख रुपीज में खरीदने के लिए रेडी हूं, क्या आप मुझे 50 लाख में बेचेंगे? बी कहता है यस सर, बेच देंगे जी, तो नो प्रॉब्लम। तो बी ने बोला यस, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी ने जैसे ही बोला तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कोई गलत बात नहीं है और ये बिल्कुल लीगल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी तब जब आप इसी के अंदर जो हमारे ए भाई साहब हैं वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बात कर रहे हैं। और अब की बार वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसी के साथ उन्होंने कहा जी मुझे आपसे एक और चीज कहनी है, मैं आपको 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूं अगर इसी बिल्डिंग में आप मुझे गैम्बलिंग का भी राइट दिलवा दो। मैं यहाँ पे जुआ घर बनाना चाहता हूँ, जुआ खिलाना चाहता हूँ, आप गैम्बल का मुझे राइट और दिलवा दो, तो मैं आपको टोटल मिला करके यानी कि 50 और 10, मैं आपको 60 लाख रुपीस का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी। ठीक है, बी ने कहा ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह से जो है इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि जी हमने एक एग्रीमेंट टाइप करवाया और जो हमारा एग्रीमेंट था वो है लगभग कुछ ऐसा। तो उस एग्रीमेंट में आपने ऊपर 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहाँ पे सारी बातें लिखी, लेकिन मेन बात आपने क्या लिखी है कि मैं जी आपको 60 लाख रुपीस का पेमेंट करता हूं फॉर बिल्डिंग एंड गैम्बलिंग। इन दोनों का मिलाकर मैं आपको 60 लाख का पेमेंट कर रहा हूं। अब कल को मान लीजिए कोर्ट में अगर केस जाता है और जज साहब इस एग्रीमेंट को अगर देखेंगे तो यहां से कहां बाइफर्केशन हो रहा है कि भाई ये 50 + 10 था। ये तो मैंने आपको बताया इसलिए आपको पता लगा कि 50 का वो था, 10 का था। अगर नहीं पता लगता तो कैसे पता लगता? ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 10 का बाइफर्केशन नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से क्लॉज में जा रहा है? ये जा रहा है जी हमारा इनसेपरेबल, और इनसेपरेबल होगा तो क्या होगा? टोटल वॉइड। चलो एक बार और दिखा देता हूं आपको ऊपर से। हमने क्या पढ़ा था कि जब जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनसेपरेबल, तो क्या हो जाएगा? टोटल वॉइड। ठीक है, तो यहां भी आप देखिए क्योंकि हम इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनसेपरेबल है, और इनसेपरेबल है इसलिए टोटल वॉइड हो गया। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता और ये जो हमने एग्रीमेंट बनाया है इसके अंदर एक बेसिक सा हम चेंज करते हैं, और वो चेंज 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ से होगा। हमने एक एग्रीमेंट टाइप किया, फिर से जी हमने एक एग्रीमेंट बनाया, और इस एग्रीमेंट में आ गया, बहुत अच्छा आ गया एक ही बारे में है नहीं? हाँ मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, मिनट का काम है। देखो ही मत बस, है लाइन तो खींच रहा हूँ। हाईलाइटर कहाँ से आएगा? ये तो उठाया। हाँ अब यहाँ करूँ? अच्छा पेज पे हाईलाइट, अच्छा वो उसको कलर कर देगा बैटरी। हाँ ये क्या है? ये मतलब वो बैटरी चलाने की, तो फिर वो बच्चों को कैसे दिखेगी? अच्छा 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 अच्छा, उनको नजर आता है। अच्छा दोनों से पता लग जाएगा मतलब। और ये एआई का क्या यूज है? एआई, अच्छा टेक्स्ट लिखने के लिए भी? अच्छा टाइपिंग हो जाएगी इससे? जैसे मैं यहाँ पे अब लिखना चाह रहा हूँ, अच्छा कीबोर्ड आएगा अब तो। हम्म, बढ़िया हो गया। अब इसको भले आप कहीं भी सेट कर लो, इसको ऊपर लेके चला जाऊँ है ना? जी जी जी। चलिए जी, तो हम एक एग्रीमेंट बताते हैं, और उस एग्रीमेंट में अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम अपना, तो इस एग्रीमेंट में हम अब की बार क्या यूज कर रहे हैं कि जी मैंने तो जो बिल्डिंग खरीदी है वो खरीद रहा हूं मैं 50 लाख में, और इसी की जगह जो गैम्बलिंग वाला मेरा पोर्शन है वो बनेगा आपका 10 लाख में। 50 लाख में बिल्डिंग, 10 लाख में गैम्बल। अब ये जब मैं कर देता हूं तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। अब जब मान लीजिए ऐसा कोई एग्रीमेंट जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगा जी ठीक है, बात समझ में आती है कि आपने 50 लाख में बिल्डिंग ली है और 10 लाख में गैम्बलिंग किया है, तो पार्ट लीगल और पार्ट इलीगल वाला केस समझ में आता है इसमें।
अब वापस से आपको ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर ले जा करके देखते हैं वैलिड और वॉइड। ठीक है, तो पार्ट वैलिड पार्ट वॉइड, यानी कि जो हमारा 50 लाख वाला पोर्शन है वो वैलिड हो जाएगा और जो गैम्बल वाला है वो इलीगल हो जाएगा। दैट इज द मेन पॉइंट जो हम समझना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।